तो इसमें 3 नंबर पूरी तरह से कंप्लीट था ना। राहुल कहाँ गया है? क्लासी में बे। बूटी ना उठाता है दूध। चलो ठीक है, देखो इसमें तो क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरी तरह से कंप्लीट है। चौथा नंबर में सवाल देखो क्या बोला गया है। अब एक नमूनी कहाँ है रे? घर में। उसका अफसोस कैसे से घुस गया? 5 पॉइंट कितना हो गया? 3। हाँ कैसे समझ रहे? क्वेश्चन 4 नंबर देखा जाए क्या लिखा हुआ था इसमें। आप देखो, आप जो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन जो लिखा हुआ उससे थोड़ा छांट के निकालना पड़ेगा। अभी तक क्या हो रहा था 3 नंबर के सवाल में कि सब चीज़ बिल्कुल स्पष्ट करके दे रहा था कि ए का मान इतना है, डी का मान इतना है, एन का मान इतना है ना, और कुछ पूछता था उसको निकालना पड़ता था। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन को सवाल को पढ़ करके खुद मतलब कि उससे निकालना पड़ेगा कि ए का मान कितना होना चाहिए, डी का मान क्या होगा, स्पष्ट क्लियर करेगा नहीं, ठीक है ना। तो सवाल को, प्रश्न को पढ़ करके खुद ये मतलब अनुभव करना पड़ेगा कि किसका मान कितना है, क्या लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद किसका मान पूछा वो निकालना पड़ेगा समझते हुए। तो इसमें क्वेश्चन है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो कितना निकालना पड़ेगा हमको? 636 योग का मतलब 636 क्या चीज़ है? ए है, एन है कि एस एन है कि डी है कि क्या है? एन है। तो बोला 636 योग न है। योग मतलब क्या होता है? एस एन होगा। इसका मतलब 636 क्या चीज़ होगा? एस एन है। इसी प्रकार से समझ के तब इसका मान निकालना पड़ेगा, किसका मान क्या आ रहा है, ठीक है, तभी बनेगा। तो एस एन का मान इसमें कितना हो गया? 636, ठीक है। उसके बाद और समझे क्या बोलते समझते हुए आगे करते हैं। फिर बोला 9, 17, 25 एपी का रूप है कि नहीं। तो शुरुआत में 9 क्या कहलाएगा? ए कहलाएगा। इसका मतलब ए का मान कितना हो गया? 9, इतना, ठीक है। तो डी का मान निकाल सकते हैं ना कि पीछे वाला में आगे वाला माइनस करेंगे, यानी 17 में क्या माइनस करेंगे? 9, कितना बचेगा? 8। तो मेरे पास एस एन का मान हो गया, ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, और कुछ है क्या? बोला कि के कितने पद लेने चाहिए। कितने पद ही नहीं पता, तो पद को किससे दिखाते हैं? एन से दिखाते हैं। इसका मतलब इसमें एन के लिए व्हाट कहा गया है, ठीक है। एन नहीं पता तो एन का ही मान निकालना है बस। तो बस हो गया, जैसे 3 नंबर बनाए पूरा, इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, बन जाएगा। तो इसमें कौन सा सूत्र यूज करेंगे? एस एन लगेगा, तो लगा लो। एस एन का कितना मान हो गया? 636 हुआ। इनका फार्मूला क्या? एल का मान है क्या? नहीं है। तो जो सूत्र है वो लगाना पड़ेगा। 2a + n-1 इंटू डी बराबर कितना हो गया? 636 हो गया। अब समझना। अब इसमें से मान सबको लगाते हुए चलते हैं। एन का मान कितना हो गया? नहीं पता, एन तो खैर निकालना ही है। और 2a का मान कितना होगा? 9 हो जाएगा यहाँ पर। और n-1 इंटू डी का मतलब 8 है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है और यहाँ से जो इसका आंसर निकलेगा तो n/2, इधर से 9 दूनी 18 प्लस 8 गुना n, 8n-1, 8 इतने न होगा। इसको गुना कर दिया आपस में, बराबर 636 निकल गया। अब n-2 18 में से 8 घटेगा ना, अंक वाला अंक में ही घटेगा। कितना बचेगा? 10 + 8n बराबर 636। अब क्या करते हैं, इसको 2 चूंकि बटे में था ना, उधर जाने पे क्या बनेगा? गुना बनेगा। तो कर लेते हैं। तो 2 को नीचे लगा सकते हैं इसमें पूरे में नहीं। क्या नीचे? नहीं सर, उधर लग जाएगा। तो पूरे वहाँ कर दें, सीधे उल्टा गुना करेंगे। सिर्फ 2 ही करेंगे, एन पूरा सेट ही कर दें, ठीक है। अब एन इसको रहने देते यहाँ पर। 10 + 8n हुआ, और 2 चूँकि नीचे था मतलब भाग के रूप में था, उधर जाने के बाद क्या बनेगा? गुना बन जाएगा। यानी 636 गुना कितना हो गया? 2 हो गया। अब चूँकि एन इसमें तो एन से इसमें गुना करेंगे ही। एन इंटू 10 कितना हो गया? 10n। एन इंटू 8n कितना हो गया? 8n²। 636 नहीं, 1272 स्क्वायर वाला पहले होगा। 8n² आगे सेकेंड में क्या हो गया? उसके बाद में 10n उधर कर दें इसको, माइनस कितना हो गया? 1200 = 0। इसमें अगर कुछ कॉमन बात कॉमन निकाल लेते हैं तो कॉमन क्या होगा? ज़्यादा नहीं, 2 ही कॉमन होगा, क्योंकि 10 ज़्यादा नहीं दे पाएगा। तो 2 कॉमन कर लेते हैं तो क्या निकलेगा सामने में?
2 तो यहाँ में कितना हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 जीरो हुआ। तो ये तो जीरो इससे कटेगा जीरो ही बार में। तो क्या ऐसे कैसे कटा देते हैं 2 और 0 को? हाँ दो थोड़ा सा अनुभव लगाओ इसमें कि अगर यहाँ गुना के रूप में है तो जाएगा तो क्या करेगा उधर बराबर जाके नीचे नहीं लगेगा। नीचे लगने मतलब यहाँ पे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जो आगे जो मतलब कि आगे देख लो इसका भविष्य कटने ही वाला है तो एक स्टेप पहले ही कर देते क्या दिक्कत है। हाँ अच्छा तो समझे मतलब जाके वहाँ कटेगा ही। 0/2 कितना होता है 0 ही होता है। तो इसका मतलब काट के 0 नहीं बचेगा पिछले 0 लगा दिए। यही बात है क्या समझ में बात। हाँ 4n स्क्वायर ठीक है। ठीक है सर 5n माइनस कितना हो गया 636 बराबर क्या हुआ बस यही समीकरण हो गया। अब यहाँ से n का मान निकालना है ठीक है। तो मतलब देखो इसमें क्या एक लगा रहा है कि जब जब भी n का मान निकालना पड़ रहा है ना अगर सूत्र एस एन का यूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं समीकरण कैसा होगा द्विघातीय समीकरण का रूप आ रहा है ठीक है। तो जब जब ऐसा कंडीशन निकलेगा तो इसका जो भी अपना नियम है बनाएंगे उनसे उसमें से एगो संभव होगा एगो संभव नहीं होगा बस आंसर वही संभव वाला निकल जाएगा। तो इसमें से क्या किया जाए 636 को क्या से 4 से गुना करते हैं जब गुना करेगा तो और फिर उनको फैक्टर करके हमको 5 पुराना पड़ेगा ना। तो 636 को पहले क्या कर दे 4 से गुना कर दे कितना निकलेगा 24 के 4 ये मतलब ये रफ में करना है 636 गुना 4 6 4 के 24 हैं ऐसा 2544 हो गया। 2544 से क्या करना पड़ेगा तोड़ना पड़ेगा हमको 2 12 24 ये हो गया 6 दूनी 12 36 दूनी 72 3 दूनी 6 18 दूनी 36 10 दूनी 20 9 दूनी 18 ठीक है। अब तो 3 से खाएगा ये 3 3 9 कितना हो गया 9 1 3 से नहीं होगा 3 से कैसे सर? यही तो रह गया 2 3 6 ना खाएगा जहाँ 218 लिखे हैं 338 तब ये हो गया जा करके सर उधर 2 ना खाएगा यहाँ पर हाँ 3 होगा 3 जी हाँ सर और 2 से खिलाए ले ठीक नहीं ठीक तो है हाँ ठीक है 15 दूनी 30 2 दूनी 18 ठीक है। हाँ अब ये 3 से खा लेगा हाँ 3 25 15 3 25 15 3 3 अब तो नहीं होगा नहीं 53 लास्ट चलो सबको गुना कर दीजिए कितना हमको लेके आना पड़ेगा। ये जो 5 है अब इनका 2 हिस्सा करो। अब देखो 5 कैसे आएगा 48 53 माइनस 48 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48 और माइनस 3 ये पूरा पूरा एक में कर देगा 53 को अलग रखते हैं माइनस करने में क्या निकलेगा 5 निकलेगा। तो एक हुआ 48 एक हुआ 53 तो ये बात खोजना पड़ेगा। चलो अच्छी में आती है। अब तो 4 यानी स्क्वायर प्लस चिन्ह है ना प्लस पहले कौन ले लेंगे बड़ा छोटा पहले बड़ा वाला 53 n एक हुआ 48 n दोनों में क्या चिन्ह भरे जिससे क्या आपस में घटेगा तभी ना 5 बचेगा तो माइनस करना पड़ेगा। इधर कितना है माइनस 636 हो गया बराबर क्या हुआ 0। अब यहाँ से क्या दोनों में क्या कॉमन होगा 53 और 4 में कोई दोनों किसी से कटेगा नहीं कटेगा करने का मतलब दोनों एक कॉमन कर ही नहीं सकते तो सिर्फ n कॉमन होगा। यहाँ बचेगा 4n प्लस n का n तो कॉमन हो गया ना सिर्फ 53 बचेगा माइनस इसमें क्या कॉमन अब इसको उतार दो बिल्कुल सेम का सेम यहाँ पर 4n प्लस 53 इसमें क्या गुना करे तो 48 आएगा 12 करना पड़ेगा बस हो गया सेटिंग। तो n माइनस 12 इधर से 4n प्लस 53 बराबर 0। इसको काम नहीं है इसका अब 4n प्लस 53 बराबर क्या होगा 0 हो गया। तो यहाँ से n का मान क्या निकलना चाहिए माइनस 12 जाने के बाद क्या बनेगा प्लस का मान। तो ये मान संभव है ना प्लस में निकला पूर्णांक संख्या भी है तो संभव हो गया। अब इसमें n के मान क्या निकलेगा प्लस तो जाकर माइनस बनेगा 53 ऐसे कान खत्म इसका हो गया और ऊपर से बटा बेला भी निकल गया ठीक है। संभव होगा नहीं।
यहाँ लिख दिया कि ये जो n का जो मान है ऋणात्मक भिन्न संभव नहीं होता है। भिन्न तो संभव ही नहीं होगा, ऋणात्मक तो ऊपर से और नहीं होगा, नहीं यानी कि कभी होगा ही नहीं। इसका कहने मतलब 12 n का मान क्लियर हो गया, ये नहीं निकालना दिया गया था ना। तो इसमें सवाल में था कि कितने पद लेने चाहिए, तो लिख दो। अतः इसमें कितना 12 पद ना, 12 पद लेने होंगे, लेने चाहिए, लेने चाहिए, बस ये आंसर हो गया। यानी 12 पद चाहिए अगर 636 हम योग पुराना चाहती हैं तो। डाउट कहीं पर उतारो, फिर देखो कहाँ पर दिक्कत हो रहा है ना। क्या बोलती है कि फेर लगाइएगा तो हम मचान में जा पड़ेंगे। चलो ठीक है, थोड़ा सा आप समझो इधर। आप जो सवाल देखो 5 नंबर में बोला गया किसी एपी का प्रथम 5 किसी एपी का प्रथम पद बोला 5 है, इसमें स्पष्ट किया गया है। अंतिम पद 45 है और योग इनका 400 है। सभी का मतलब कि क्लियर दे दिया कौन कितना कितना है। बोला पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या का मतलब n का मान निकालना है, सार्वंतर मतलब d का मान निकालना है। तो दोनों ही स्पष्ट किया किसका किसका मान चाहिए और किसका किसका मान लिखा हुआ ये भी स्पष्ट क्लियर इसमें कर दिया गया है। ठीक है, तो प्रथम पद 5 दिया गया, इसका मतलब a का मान कितना होगा 5, स्पष्ट है। सेकंड बोला कि अंतिम पद 45 है, अंतिम पद मतलब an क्या होता है an बोलो यानी तो l बोलो, दोनों सेम चीज हो गया। बोला 45 होगा लास्ट में। उसके बाद बोला योग इनका 400, योग का मतलब क्या होता है SN होता है। तो SN का मान कितना हो गया 400 आ गया, यहाँ तक ठीक है। तो बोला गया पदों की संख्या निकालो और सिर्फ फिर सार्वंतर निकालो। पदों की संख्या का मतलब हो गया d का मान n का मान भी नहीं पता और नेक्स्ट क्या नहीं पता सार्वंतर मतलब d का मान भी नहीं पता। बस इसमें ये 2 चीज़ का मान निकालना है और ये 3 चीज़ का मान ऊपर में दिया हुआ था। अब सोचो तीनों चीज़ की सहायता लेकर के कैसे मान निकालेंगे। तो यहाँ पर सूत्र किनका होता है अल्लाह नहीं, सूत्र an का भी संभव है और SN का भी संभव है। अगर हम मान लो कि पहले an का सूत्र लगाते, समझना सूत्र डिफाइन कैसे करेंगे कि पहले हमको कौन सा सूत्र यूज करना है, ये बात स्पष्ट कैसे करना है। अब आई नहीं ठीक है, वो मतलब निकलेगा ही। लेकिन कभी कभी डाउट होगा कि मान लो कभी कभी an ही लगा देंगे ना तो आधे में ही जाकर के फंस जाएंगे, उधर बनेगा ही नहीं। तो पहले स्पष्ट करना कैसे है कि आखिर दोनों सूत्र में से हमको किसको पहले यूज करना है, ये जरूरी है कि नहीं। तो मान लो कि पहले हम an ही लगा दिया अनजान में, तो इनका सूत्र क्या होता है an का, तो मन में कैलकुलेशन कोई बात कर लेना, a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना। समझना अगर an का मान लिखा हुआ है तो इसमें से किसी एक चीज़ का ही मान निकाल सकते हैं हम। इसके लिए मेरे पास n का मान भी होना जरूरी है, यानी इसमें कितना मान भी है देखो तो d n और a है ना हुआ। तो इनका सूत्र लगाने का मतलब हुआ अगर इनमें से किसी एक का मान निकाल पा रहे हैं तो लगा लो। तो किसी भी एक का मान निकालने के लिए मेरे पास n का मान, d का मान, a का मान, तीनों के मान में से कोई 2 मान का होना जरूरी है। ठीक है, तो क्या ऐसा इसमें है, इसमें हमको n का मान भी निकालना है और d का मान भी निकालना है, दोनों मान निकाल, यानी दोनों का दोनों नहीं है। जब दोनों नहीं है तो कैसे आगे बनेगा, दोनों फंस जाएगा ना, सिर्फ a का मान है। तो इस पर इससे स्पष्ट क्लियर होगा नहीं होगा, क्योंकि दोनों का दोनों इसमें 2 ही मान लिखा हुआ था। अच्छा, दोनों मान निकालना है हमको, सिर्फ इसमें a का ही मान आ रहा है, एक ही का मान है, 2 का मान फंस गया ना, 2 का मान फंसेगा तो फिर नहीं बनेगा। ठीक है, इसका मतलब सबसे पहले an का मान लगाना गलत है, मतलब बनेगा नहीं। तो क्या करेंगे, उसके दूसरा ऑप्शन क्या है SN का है, तो इसमें हम SN वाला फार्मूला का यूज करते हैं। इसी प्रकार से जो है थोड़ा क्लियर करना, अगर नहीं बन रहा तो दूसरा सूत्र लगा लो, वहाँ से बन जाएगा, है ना। जब दोनों सूत्र का बात एक साथ कहा गया तो ये थोड़ा दिमाग एडवांस करना पड़ेगा। अब SN का मान हो गया 400, इनका फार्मूला देखो, फार्मूला कौन सा लगा ले, अब यल है तो यल लगेगा ना 400। अब n का मान तो क्लियर नहीं है, n का मान n ही रहेगा बन करके। a का मान कितना है 5 है, l का मान कितना हो गया 45 हो गया, 400 हुआ। तो आराम से एक ही कोई n निकला हुआ है ना, इसका मान आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ बोला 2 क्या बनेगा, जा करके उधर गुना बनता है ना, तो n तो इसमें गुना करेंगे। चलो n
45 प्लस 5 कितना होता है, यानी इंटू 50, ये 2 को उधर भेज देते हैं, क्या बनेगा 400 इंटू 2 हो जाएगा। आए बात समझ में? तो कितना होगा इधर, n का मान कितना निकलेगा, 400 दूनी 850 गुना में था, क्या बन गया भाग, 0 कट गया, 16 पंचे 80, n के मान क्या सामने आ गया 16। तो यहाँ पर n का मान जो है 16 क्लियर हो गया। इसके बाद और क्या निकालना है, तो बोला कि सार्वंतर भी निकालो, d का मान भी निकालो। तो इसमें d का मान निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाना पड़ेगा, है ना। तो d का मान इनसे भी निकाल सकता है, जो सूत्र था वो d वाला, या नहीं तो इससे बढ़िया है इस लगा दो, थोड़ा सा मतलब हल्का भी पड़ता है ना। तो an का मान लगा लेते हैं। तो an का सूत्र क्या होगा, an का मान है कितना, पहले लिखते हैं 45 हो गया। इनका फार्मूला a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 45। अब a का मान तो जानते हैं 5 निकला हुआ है, n का मान पता 16 है, -1 d का मान नहीं पता, तो 16 में गया, ये कितना बचा 15 इंटू डी कितना हो गया 15 डी, यहाँ पे बचा 45, यहाँ 15 5 नहीं लिखे ना, तो 5 को उधर कर दिए, मतलब जाने के बाद क्या बन गया माइनस बन गया। तो डी का मान कितना बचेगा 40 हुआ, 15 गुना था क्या बनेगा भाग, दोनों कटाएंगे, 3 5 15 नहीं 3 से नहीं 5 से, 5 दिया 15, 5 8 यानी कितना निकल गया 8/3, किसका मान हो गया ये, तो डी का मान निकल गया 8/3 और n का मान निकल गया 16। ठीक है, बस हो गया आंसर। अगर डी का मान 8/3 और n का मान 16, ये डबल n का क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक, उतार लो इसको। तो देखो छठा नंबर का सवाल 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है ना। तो प्रथम और अंतिम पद पहले बोला गया था, पहला वाला मान उन्हीं का होगा, प्रथम पद का मतलब a1 का मतलब a होगा, सीधा सी बात है। तो a का मान इसमें कितना हो गया 17 हो गया। दूसरा बात बोला गया है कि अंतिम पद 350 होगा, अंतिम पद का मतलब चाहे l बोलो या नहीं तो an बोलो, एक ही बात है, कितना हो गया 350, 350 इनका मान हो गया। और यदि सार्वंतर 9 है, इसका मतलब 9 डी कितना हो गया 9, तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या होगा, इसमें कितने पद हैं मतलब क्या हुआ n का मान निकालना है, इनका योग क्या होगा मतलब sn का मान भी निकालना है। तो ये दो इसका क्वेश्चन है, अब समझना। अब पता है कि बिना n की मदद से sn का मान निकालना पूरी तरह से असंभव है, बिना n का निकलने से sn का मान कभी निकल नहीं सकता, यानी कि sn का मान निकालने के लिए n पहले हमको निकालना जरूरी है ना। तो सोचो अब n कैसे निकलेगा, तो इनमें से सूत्र किन का होता है n का ही होता है, बस वही लगेगा क्योंकि इसमें लिखा ही गया था। तो n का मान कितना हो गया 350 हो गया, इनका हो गया a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 350। अब a का मतलब तो 17 होगा, a का मान 17 है, प्लस n का मान तो फिलहाल नहीं पता, d का मान है क्या, d का मान 9 हो गया। अब यहाँ से n-1 गुना 9 बराबर 350 प्लस 17 क्या बन गया माइनस का 17 हो गया। तो n-1 बराबर क्या निकलेगा 333, कितना बचेगा ये 333, ये 9 गुना था क्या बन गया, यहाँ भाग लगा दिया, ये कटेगा कितना बार में, ये 37 बार में कटेगा। तो n का मान कितना होगा 37, माइनस 1 था ना, जाने के बाद क्या बनेगा प्लस का 1, यानी कि n का मान क्लियर क्या निकल गया 38। ठीक है, तो पहला आंसर क्लियर हो गया कि n का मान 38 निकलेगा। उसके बाद किसका निकालेंगे, sn का मान चाहिए। सर गुना कर देते तो नहीं होता सर, किसमें n-1 में 9 से, हाँ फिर भी निकलता। फिर भी आ जाएगा। तो 9 गुना ये 1 9 9 फिर 9 उधर जोड़ेंगे, फिर बाद में 9 से भाग देंगे, वो ही निकलेगा 37 ही आएगा। ठीक है, 37 नहीं सीधा 38 निकलेगा तब।
38 निकलेगा। अब समझना, अब क्या करना है, एसन का मतलब कौन सा सूत्र लगेगा, n/2 ब्रैकेट यल का मान है ना, तो सीधा लगा लेते ए प्लस एल वाला जो फार्मूला था। यहाँ 38 बटे हम गलत किए ए का मतलब क्या हुआ 17, एल का मतलब कितना 45, 350, 19 दूनी 38, तो 19 60 से 67 367, ठीक है। 19 से गुना करेंगे ना, 19 सत्ते कितना होता है 133, 3 हाँ कितना बचेगा 13 बचेगा ना हाथ में। 19 छः कितना हो गया 114, हाँ 19 छक्के 114 और कितना था पहले से 13, 13 ये 114 में 13 जोड़ो 127, ठीक है। कितना हो गया 127 के साथ कितना बच गया 12, 19 दिया 57 में 12 ऐड कर दो 59 10 69, कितना हो गया 69, 169 नहीं 69, ए सिर्फ 69 बचेगा, हाँ यही है आंसर। 6973, ठीक है। ए किसका मान हो गया, ए तुम्हारा एसन का मान निकल गया और यहाँ पर ए किसका मान हो गया, ए एन का मान निकल गया। इस प्रकार से डबल आंसर, हाँ क्लियर है। तो देखा जाए इसमें कोई दिक्कत है तो बन रहा है। घर में एकदम कॉपी पहले पिन मार के सब पन्ना पहले बनाओ अपने से, मतलब बंद करके हम तो दूसरा ट्राई करो, बनता कि नहीं बनता। हाँ कोई भी रफ कॉपी में अपने से थोड़ा बहुत भूल जाते थे। हाँ बनता है मतलब अगर कहीं कहीं डाउट होता है तो देखेंगे ना एक बार, हाँ पहले जाकर के एक बार देख लो कैसे कैसे बनाया गया है, हम तो ऐसे फिर कॉपी पलट के रख दो उधर, चालू करो अब खुद से बनाने के लिए, ठीक है। बन गया तो खुशी की बात है, नहीं बना कहीं पर फंसा तो देखो कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं आंसर मिला जबकि बना के आई थी आज, है ना। अपने आप से गलती करना, मन दूध चमाट अपने गाल में ऐसे समझना, हम तो बिना समझे बनाते हैं। क्या समझे बात। हाँ खुद गलती करे तो किससे मार खाएगी, हाँ किसी से मार खाए तो पागल है, मार खाने के लिए हमसे आया फालतू का। तो खुद से मार लेना अपने आप को, लीजिए सर, ताकि नेक्स्ट बार से ऐसा गलती नहीं हो दोबारा, ठीक है ना। चलो उतारो इसको पहले। समझो तो 7वां जो क्वेश्चन है, बोला उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करो। क्या निकालना है इसमें 22 पदों का, तो 22 क्या चीज़ होगा एन होगा, क्लियर है कि 22 पद का चर्चा कर दिया गया था। तो 7 नंबर है, एन का मान कितना हो गया क्लियर। देखो सबसे पहले सवाल पर हो, इसे मान बैठाओ, है ना, मान बैठाना पड़ेगा, जिससे क्लियर पता चलेगा कि मेरे पास क्या क्या मान लिखा हुआ है, किसका मान निकालना है, ये बात स्पष्ट हो जाएगा जब ये सब पर बात लिखेंगे तब, है ना। तो सवाल पर हो, प्रथम पद है ना भाई, प्रथम 22 पदों का योग। हाँ सर एन प्रथम 22 पदों का योग, तो 22 क्या हुआ एन एन हुआ, तो एन नहीं लिखे हैं। हाँ ठीक, प्रथम पद मतलब ए नहीं हुआ, प्रथम 22 पद मतलब हुआ एक से काउंटिंग करना, 1 2 3 4 5 करते करते 22, तो वही ना हुआ। तो 22 तो पदों की संख्या ना एक प्रकार से हो गया। प्रथम मतलब एक नंबर से काउंटिंग किया गया 22 को, इसलिए प्रथम शब्द यूज किया गया, ठीक है। योग ज्ञात करना है, 22 यंत्र मान 22 हो गया, फिर बोला योग निकालो, योग मतलब क्या एसन, तो एसन निकालना पड़ेगा। तो एसन का मान क्या है इसमें नहीं पता, नहीं पता एसन व्हाट है और कुछ है क्या, जिसमें D7 है, डी का मान कितना हो गया, डी का मान 7 है। और फिर क्या बताया गया, बोला कि इनका 22वां पद 149 है। 22वां पद मतलब 22वां पद बोला गया है। अब एन हुआ कि क्या हुआ, क्या है एन हुआ 22, एन, हाँ सर सर 22वां पद, हाँ सर एन एन क्यों हुआ, नहीं एन हुआ सर, एन हुआ और क्या सर, एन किसको बोलते हैं, लास्ट वाले हैं पहले बताया था ना, जब पता नहीं चलेगा कि कोई पद अब कौन से स्थान पे बैठा हुआ है, उनका कुर्सी क्या है, जब किसी का बैठने का जगह नहीं पता तो उसको हम एन दिखाते हैं। वो बोलिए दिया कि 22 नंबर का कुर्सी में बैठा हुआ, एन क्यों बोलेंगे इनको, नहीं बोले, क्लियर। A22 22वां पद A22, एनवां पद एन, एन होगा। हाँ ठीक, एन का मतलब वही 22 होगा, क्योंकि ये एन बोलेंगे ना, ये जैसे बोलेंगे एन बराबर एन बोल दिए, एन का मतलब 22 मतलब A22, है ना। तो जो रिजल्ट सामने है तो उसको पकड़ लो, पीछे घूमने से क्या फायदा होगा, उल्टा नहीं जाना चाहिए। तो सीधा बोला कि 22 कितना बोला, 22वां पद मतलब कितना A22, ये ना सीधा सीधी कितना है
49 है, 149 हुआ, ये 22 निकल गया। जैसा बोला था वैसा कर दिया। अब देखो थोड़ा सा क्लियर करना है इसमें। यहाँ बोला 22वां पद और 22 पदों, एक को मान लिए n, एक को मान लिए a, 22 क्यों किए? तो 22वां पद का मतलब हुआ 22वां नंबर में सिर्फ वही एक बार बात किया गया है। जैसे इसे समझो, जैसे 2 4 6 8, अगर बोले इसमें 1 2 3 4 कुल कितना पद है? बोलेंगे तुम 4 पदों का योग ज्ञात करो, तो 4 क्या चीज़ हो गया? n हो गया, कि इसमें कुल मिलाकर 4 पद होगा, है कि नहीं? पदों की संख्या हो गया 4 पद हो गया। अब बोले कि अच्छा तीसरा पद में क्या लिखा हुआ है? और बोले हम तीसरा पद, इसका मतलब क्या हुआ? 3 नंबर में तीसरा पद कौन है? तीसरा पद मतलब 3 नंबर, ये ना हुआ। तीसरा पद का मतलब 6 हुआ। तीसरा पद 4 पदों की संख्या मतलब n हो गया, 4 पदों की संख्या हो गया। n का मतलब हमेशा होता है सभी पदों को गिन के कितना होगा, और एक एक करके पूछेंगे दूसरा पद में क्या है, तो क्या होगा? 4 होगा। तीसरा पद में क्या होगा? 6 होगा, है ना? तो एक एक करके पूछेंगे तो उसका संख्या हो गया कि 22वां नंबर का पद के बारे में कहा गया है, नहीं कि टोटल n नहीं बोलेंगे इसको। अच्छा सीधा से बात याद रखना। पहला पद मतलब A1, दूसरा पद मतलब A2, तीसरा पद मतलब A3, और उसे 10वां पद मतलब A10, 22वां पद मतलब A22, है कि नहीं? बस स्पष्ट है। चलो अब उसके बाद और कुछ तो है नहीं, तो क्या निकालना हमको है? एसन का मान निकालना है ना? हुआ। तो एसन का 2 फार्मूला, एक कौन बोला? a प्लस n माइनस डी वाला, और एक होता है l वाला। इसमें l है क्या? l किसको बोलते हैं? n को बोलते हैं। n मतलब क्या? n मतलब अंतिम पद, लास्ट वाले पद, n मतलब होता है। तो टोटल n की संख्या कितना है? 22 हुआ। तो e भी 149 कहाँ पे बैठा हुआ है? 22वां बैठा हुआ। 22वां मतलब सबसे लास्ट में बैठा हुआ है, पीछे में न है। और लास्ट वाला खिट्टी बच्चा को क्या बोलते हैं? l बोलते हैं, n बोलते हैं। n मतलब हुआ। तो इसको कहीं ना कहीं हम l भी से भी दिखा सकते हैं। ऐसा समझे बात? ऐसे सोचना है। लास्ट में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? नहीं बोलते सबसे पिछोती में बैठा हुआ, पिछला रोटी मतलब l, n बोलो l बोलो, सब चेंज है, एक ही कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो इसको n भी बोल सकते, l भी बोल सकते, l हुआ तो n हो भी करेगा ना, और a22 भी बोल सकते हैं, जो पे अपना यूज करना है समझो, ठीक है? अब इसमें निकालना है हमको एसन का मान। सब तो मान ही है ना एक इस। अच्छा एसन के लिए क्या चाहिए? उसमें a का जरूरी पड़ेगा, पड़ता ना है? a का मान कहीं पर है इसका? नहीं है, तो समस्या तो खड़ा कर देगा ये। तो सबसे पहले a का मान निकालो, ठीक है? निकालना पड़ेगा। बिना a से हम एसन कैसे निकाल सकते हैं? वहाँ तो a का मान तो लगेगा ही, तो फिर समस्या होगा ना। तो a का मान पर जरूरी है। अब इसका मतलब एसन तो अभी निकाल नहीं सकते, तो मेरे पास कितना मान है? n का मान है, d का मान है और इसका मान है। इन तीनों में फार्मूला होता किसका है? बोलो। 1/22 का होगा, n का कुछ होगा ना। तो जो है उसी की सहायता से निकालेंगे a का मान। तो जिसका सूत्र हो सकता है उन्हीं को लिखते हैं। तो सूत्र मेरा इसी का हो सकता है और किसी का सूत्र नहीं होता है। तो a22 लिखा हुआ है ना, कितना हो गया? a22 मतलब क्या? 21 d बराबर 149। इसमें d का मान लगाओ, a का मान निकल जाएगा, ऑटोमेटिक निकलेगा। a का मान नहीं पता, 21, d का मान तो पता है, 7 दिया गया। तो 149 माइनस, अच्छा गुना कर दें पहले इसको। 21 7 कितना होता है? 147, 149। a का वैल्यू कितना घटेगा उधर ना, ये प्लस प्लस होगा, ठीक है? तो इधर माइनस करें कितना निकलेगा? a का मान क्या हो गया है? 2 कहाँ से आया? कितना घटाएंगे? तो 2 का मान निकल चुका जो a का है। अब a का मान है, आराम से फिर एसन का मान वहाँ से ले सकते हैं हम, है ना? n का मान 22 था, a का मतलब अभी 2 निकला हुआ, l का मतलब 149। 11 दूने 11 इंटू 100 कितना हो गया? ये गुना करेंगे आपस में ना। 49 और 2 कितना हो गया? 151।
11 से गुना कर देंगे इसको। 11 एक 11, कितना बचेगा ये? 1 बचेगा ना। 11 5 55 और 1 56, 5 बचा। 11 5 16, 16 66, 16 हाँ 16 61 क्या निकला? बस ये एसन का मान निकल गया, ये निकलना था ना। ठीक है। क्लियर है? तो एसन का मान क्लियर हो गया, बस ये को पूछा ही था। इतने से उतारेंगे सर? और करते देखो, नेक्स्ट बताते हैं। बता दीजिए इधर। देखो 8 नंबर का सवाल देखो फिर क्या है। 8वां में सवाल था कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो पद कितना हो गया? 51 क्या कहलाएगा? प्रथम 51 पद, मतलब प्रथम का मतलब क्या हुआ? शुरू से लेकर 51 तक, तो टोटल कितना बार लिखा गया है? ये हो गया एन। 51 बार ना गया है। तो प्रथम बोलने का मतलब यही होता है कि शुरू से लेकर 51 बार तक में। तो कुल पद कितना हो गया? 51 हुआ। इसका मतलब n के मान 51 के बारे में कहा गया है। यहाँ तक ठीक है? जिसके दूसरे बोला कि पदों का योग ज्ञात करो। योग मतलब इसका भी एसन निकालना है। एसन का मान नहीं पता, निकालना ही है हमको। जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। दूसरे पद मतलब क्या होता है? A2 स्पष्ट है। बराबर 14, A3 बराबर 18। हुआ? हर कुछ था इसमें? नहीं अब कुछ है नहीं है, एसन बस है। बनेगा। अब देखो एसन का लिए क्या चाहिए? इसमें एल का मान है क्या? एल का मान है इसमें? कहाँ पर बोलो? A3 एल का मान होगा। एल किसको बोलते हैं? जो लास्ट पर, लास्ट सबसे पीछे जो बैठता है उसको एल बोलते हैं, है ना। तो सबसे पीछे कौन सा नंबर का पद है? 51। तो A51 इसमें है, जो बोलेंगे कि लास्ट में बैठा हुआ था। A51 नहीं, मतलब एल का मान नहीं मेरे पास है, एन का मान भी नहीं है। वो सूत्र तो लगेगा नहीं फिलहाल। इसके लिए चाहिए हमको 2a + n - 1 × d। एन का मान तो है, उसमें 2a भी चाहिए ना। मेरे पास अभी फिलहाल ए का मान भी नहीं है, और नहीं किसका मान, नहीं डी का मान है। तो दो मान अज्ञात है, मतलब कि अज्ञात है, नहीं पता हमको। तो जब दो चीज़ अनजान है तो एसन का मान निकाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ए का मान निकालो और डी का मान निकालो, तब तो एसन का मान निकाल पाएंगे। तो ए का मान डी का मान कैसे निकलेगा? उसको समीकरण इन दोनों से समीकरण निकालना पड़ेगा, बस दोनों को विलोपन विधि से करके ए डी का मान निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं समीकरण क्या रूप लेगा। तो A2 का मान कितना? 14 हो गया। इसका मतलब A प्लस कितना डी? A + D बराबर 14। समीकरण नंबर 1 हो गया। इस आगे कुछ सॉल्व होगा ही नहीं, ये तक फंस गया, क्योंकि दोनों का दोनों मान इसमें अज्ञात है। फिर दूसरा स्टेप जो मान लिखा हुआ था, A3 का मान लिखा हुआ था, तीसरा पद का 18 था। इसका मतलब A प्लस कितना डी? 2D। कितना मान हो गया? 18। ये समीकरण नंबर क्या निकला? 2 निकला। इन दोनों की सहायता से बनाते हैं। ये तो कट ही जाएगा ना, सिर्फ यहाँ पे लिख देती है उसको। इंटू क्यों करें? इसमें तो सब निकल ही, बराबर ही निकल गया। नहीं करता तब इंटू करते हैं। 1 नंबर का है A + 2D बराबर कितना? 18 हो गया। समीकरण नंबर 2 का हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कटाने के लिए इसको चेंज बदलेंगे ना। तो A कैंसिल हो गया। A के में 2a माइनस करेंगे तो माइनस का D, इधर का माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल, D = कितना? तो D का वैल्यू निकल गया 4। अब वहाँ से A का मान A में लगाते 1 नंबर में, वहाँ से A का मान निकालना पड़ेगा बाहर। तो 1 नंबर का समीकरण क्या था? A + D बराबर कितना है? अब शुरू ना प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा हैंड में ना। शुरू में लगता है कि इधर पढ़ते उधर से जा रहे हैं, भूल रहे हैं। तो जब प्रैक्टिस करते करते अभी टाइम ना है, प्रैक्टिस करते रहो तो फिर ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम कहाँ पर क्या करना है। ऑटोमेटिक माइंड में काम करना चालू कर देगा, है ना। शुरू में धोखा लगता है, लेकिन कोई भी चीज़ काम करते करते और मतलब अभ्यास में आ जाता है। देखो A + D कितना है? 14 मान है। ये समीकरण नंबर कहाँ से? हाँ जिंदा रहेगी तो समझ जाएगी। नहीं बना दे इसको। ये तो ऐसा ही रहेगा ना। चलो A का मान 4 बैठाइए। D का मान 4 इसमें लगाना पड़ेगा। A का मान तो A रहेगा, D का मान क्या हो गया? 4 बराबर 14। तो D का मान कहाँ लगा लिए? यहाँ दे देते D बराबर कितना था? यूज किए इसका। A
में 4 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 14 में गया 4 कितना बचेगा? ए का मतलब क्या निकल गया? 10 निकल गया। ठीक है, ए का मतलब 10, डी का मतलब 4। क्या निकालना है हमको? बोला कि एस एन का मान निकाल कर दिखाओ कितना होता है। देखो टेक्निक, चूंकि लगाए, क्यों लगाए? तो यहाँ से हम एक, देखो चूंकि क्या चीज़ है? वो नहीं, अब आप लिखते हैं इसलिए चुकी देते हैं। हाँ, एक चेयर है, चेयर समझता है ना, कुर्सी। वो आएगा दूसरा आदमी तो कुर्सी ले लो, बैठो, ऐसे करते हैं ना, ऐसे निकाल के दे देंगे उसको बैठने के लिए। ऐसा समझ में? हाँ, अभी तक डी तक ही काम हुआ था। ये मैं नया बात यहाँ से इसको खींच के यहाँ पे रख रहे हैं ना, इसलिए चूंकि लगाए हैं। ये चलते रहेगा, उसके बाद नया बात फिर आएगा, डायरेक्ट एस एन का मान निकाल दे। क्यों? क्योंकि इसका मान निकाल कर दिया गया था, तो सीधे इस सबको यहीं छोड़ दिए, आप इसका मान यहाँ पे लिख देते। नया बात है कि नहीं? इसको भी चेयर लगाना पड़ेगा बैठने के लिए, चूंकि लगा दिए। उसके बाद जो फार्मूला इनका है लगा लो। बटे दो ब्रैकेट 2a प्लस 30 में बैठता है। एन का मान कितना हो गया? एन का मान देखिए कौन जी बोलता है 51/2। 2a का मतलब क्या हुआ? a का मतलब क्या हो रहा है बोलो? 10 हुआ। ठीक है, n का मतलब, d का मान कितना होगा? 51, 4 निकला हुआ। अब इनको बनाते हैं। 51 तो कटेगा नहीं, 51/2, 10 क्या नहीं, 10 दूनी 20, 50 चौके 5 200, 50 गुना 4, ये करेंगे, माइनस करने के बाद 50 निकलेगा। 20 प्लस 220 का ये हुआ 200 और 20 कितना हो गया? सब ठीक है जय हम 220 हुआ। 11 दूनी 110, तो 11 110 गुना 51 करेंगे, तो 11 पड़ेगा ना एक बार। 11 के 11 कितना बच गया? 1, 11 5 55 और 1 56, जीरो था इसमें ना, लगा दिए। 5660 क्या हो गया? 5660 का मान नहीं है, क्या लिखिए? 56, 56 10 वही तो 56 10 लिखे। नहीं अभी बोले 56 60 बोले। बता, हमको डरा देती है ये लोग। कैसे आंसर सही निकालने बोलती नहीं पूरा। ये ना हुआ, चलो 56 10 जो है इनका आंसर आएगा। क्या किया जाए बोलो आगे? छोड़ दिया जाए। टाइम कितना बस? देखो ना, घड़ी तो सही। 9:30 हुआ होगा और कौन चीज? क्यों? तो 1 घंटा ही पिछलो है ना, जब आए थे तो ज्यादा हो गया टाइम। अच्छा रुको, पहले उतारो फिर देखते हैं। उतार ले सर, वीडियो काट दीजिए। समझना। तो 9 नंबर का सवाल पे ध्यान दो, थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है देखो ना। तो 9 नंबर में सवाल है कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग कितना हो गया? 49। इसका मतलब यस 9 कितना? 7 पदों का योग। तो जहाँ हम बोलते 7 पद बोला तो 7 पद मतलब एन मतलब कितना हुआ? 7 है ना हुआ। चलो ऐसे कर देते हैं। 7 पद मतलब यानी कितना? पद अलग अलग था क्या? छोड़ो, यानी नहीं करते हैं। 7 पदों का योग मतलब S7 बराबर कितना? 49। उसके बाद बोला गया फिर कितना? प्रथम 17 पदों का योग मतलब 1 से लेकर 17 तक कितने योग होगा? इसको बोले ये 17 बोलेंगे ना। कितना बता दिया? 289 बोला गया है, 289। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो बोला इसके प्रथम n पदों का योग चाहिए। n पदों का योग मतलब क्या? n पदों का योग मतलब क्या? यस n नहीं पता हमको, ये निकालना है बस, ये बात तो था। अब समझना। अब यस n निकालने का कौन कितना फार्मूला? 2 फार्मूला, एक यल वाला और एक बिना यल वाला। तो अब इसमें यल का चर्चा कहीं पर है क्या? यल से तो बनेगा नहीं। रही बात बिना यल वाला, उसमें क्या क्या चाहिए हमको? n का मान चाहिए, d का मान चाहिए और a का मान चाहिए, है ना। तो n का मान तो बोलिए दिया कि n का मान यानी रखना है। n मतलब n ही लेना है, n का मान हटा दो।
और क्या चाहिए हमको, ए और डी। ए का मान चाहिए और डी का मान चाहिए, दो चाहिए कि नहीं। तो दोनों मान कहाँ से निकलेगा, बस यही दो समीकरण से दोनों का मान निकालना है, बस बना देना है। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ था पद बोला था S7 का मान लिखा हुआ है, कितना लिख दिया, 49 लिख दिया गया। तो S7 का मतलब क्या हो गया, एस n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट दीजिए। बराबर 49। अब समझना, अब यस ये होता है एस एन का फार्मूला, एन की जगह पे इसमें क्या लगाया गया है, 7 तो मतलब एन घटाओ क्या भरो, 7 एन की जगह पे क्या लिखेंगे, 7 स्पष्ट हुआ ना। एन 7 यूज कहाँ पे कर रहे हैं, हाँ। सोल्व करो, 7/2 उधर कर देंगे तो बचेगा 2a प्लस 7 में गया एक तो 6d बराबर 49 गुना उल्टा गुना होगा, 2 पर 7 नीचे 7 7 49, 7 दूनी 2a प्लस बराबर 14। यह तक ठीक है। इसी प्रकार से एक समीकरण इनसे भी निकलेगा, बस हो जाएगा। चूंकि दूसरा क्या था, यस 17 बराबर कितना हो गया, 289 हुआ। समझ रहे हैं, उतारने में बिजी है, समझती है ना, समझती है तो कोई दिक्कत नहीं तो ऐसे ना समझी करके उतारना मतलब गलत हो गया, मतलब कि आना व्यर्थ आज के डेट में। चलो देखो 17 मतलब n/, तो जहाँ पे लगे कि हमको वहाँ पे समझना चाहिए वहाँ रुक के समझ जाना। फिर लग रहा है कि नहीं आप इतना तो मेरे हैंड की बात है, वो इतना बना ही लेंगे, नॉर्मल सब चीज़ है, तो वहाँ में उतारी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान देना जहाँ जहाँ पर लगे कि हमको यहाँ पर रुक के समझना चाहिए तो वहाँ पे रुक के देख लो, समझ लो। फिर भी कभी कभी लगे एग्जाम छूट गया, ध्यान नहीं दे पाए, तो उसको पीछे से पूछ लो कि वहाँ पे नहीं समझ पाए या लिखने में रह गए, है ना, या ध्यान नहीं दे पाए कुछ, या किसी और मतलब बात सोच रहे थे तब तक बता दिए, देखते रह गए लेकिन समझ नहीं पाए। जबकि होता है ना, कोई और बात सोचते हैं और पेट में भूख भी लगा है, बोला रोटी दे और दो, तो वो सोच रहा कुछ और कहीं का बात, नानी के यहाँ के बात, बोला 2 रोटी दे, बोला नहीं। अब जब निकल गया उधर, जा भूख था बेकारी घुमा दिए। होता है ना, कितना बार होता है। तो माइंड कहीं और लगेगा तो अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चलेगा, क्या समझ में। तो जहाँ पर दिक्कत है पूरा दुनिया की बात को छोड़ करके इस जगह पे समझो कि क्या बताया जा रहा है, तब नहीं तो फिर छूट जाएगा। आँख रहेगा यहाँ पर, मन कहीं और रहेगा तो दिमाग काम ही नहीं करेगा। तो दिमाग जो है मन के पीछे भागता है, समझ में। तो मन को कंट्रोल करो तब पढ़ाई होगा। चलो हैं, मन को समझाओ, तुम बड़ा कि तुम्हारा मन बड़ा, हम बड़ा ना। ये देखा ड्राइवर को, गाड़ी बड़ा कि ड्राइवर बड़ा होता है, कौन बराबर होता है, गाड़ी बड़ा है, गाड़ी बड़ा है, गाड़ी से हम गड्ढा में जाए तो ड्राइवर गड्ढे में घुसा देगा, तो उसको संभालेगा वो। तो मन को उसे संभालना है, मन एक गाड़ी है, तुम एक ड्राइवर हो मन को चलाने वाला। अब तुम देखो तुम अच्छा ड्राइवर हो कि खराब ड्राइवर हो, मन के पीछे भाग गया तो तुम गेल गड्ढा में, ड्राइवर गाड़ी है कि नहीं। तो मन को चलाओ ठीक से तो काम भी हर अच्छा बनेगा। देखो तो क्या बता रहे थे, n/2 मन का हो गया, n नहीं लगाते, n का मतलब क्या लगाना है 17, 2a तो रहेगा ही, प्लस n-1, इसका मतलब 17 - 1 d 289। अच्छा इसमें एरो लगेगा ना ये वाला, तो 2a प्लस 16d के 18d गुना कितना है, 2 ऊपर 17। ये समझ आए ऐसा क्यों उल्टी मार रहे हैं। 17 बार में कितना कटेगा, 17 की स्क्वायर इतना होता है, यानी 17 बार में ही कटेगा डायरेक्ट, बीच में कोई ऑप्शन नहीं है। चलो आवाज नहीं, तो 2a प्लस 16d 17 दूनी कितना हो गया 34 है। समीकरण नंबर कौन सा हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसमें 1 और 2 की मदद से क्या करो, वहाँ से a और d का मान निकालना पड़ेगा बाहर। तो 1 नंबर में क्या था, 2a प्लस 6d बराबर कितना 14 है। उसके बाद नेक्स्ट है 2a प्लस 16d बराबर 34। कौन सा 2a वाला जाने वाला है, इसको विदाई कर दिया गया। कौन बच गया, 6 में 16 घटेगा, माइनस का 10, इधर 20 माइनस माइनस कहानी प्लेन 10 दूनी बराबर
तो डी का वैल्यू क्या निकल गया, डी का मान क्या हुआ 2 निकल गया। अभी काम थोड़ा सा हुआ, 50% काम हुआ, यानी कि इसमें हाँ? अभी तो आधा ही काम हुआ है ना। चाय बनाने में दूध, पानी में दूध मिला, पानी नहीं मिला है, यानी ए का मान और चाहिए, कहने का मतलब हुआ, समझो। एक चीज़ का मान और चाहिए मेरे पास, तब जा करके एसन का मान निकलेगा। यहाँ तक ठीक है। एक हाँ समीकरण नंबर 1 की बात था। 2a प्लस डी का मतलब 2, यहाँ पर डी का मतलब क्या लगा गया, 2 यूज किया गया है। तो 2a का मतलब कितना हो गया, 6 दूनी 12 बराबर 14। तो 2a के वैल्यू कितना निकलेगा, माइनस करेंगे उधर ना, 14 में गया 12 ना, सीधा सीधी 2 हो गया, 2 का 2 एक हाथ में कटेगा, तो a का मान क्या निकला, एक ठीक है। a का मान सामने क्या निकल गया, 1 निकल गया। अब किसका मान चाहिए हमको, क्वेश्चन में मेन है कि एसन का मान निकालो। देखो अब हुआ मेन मकसद जो निकालने के लिए दिया गया था। अभी तक क्या कर रहे थे, झोल झपाट जमा कर रहे थे। इसके लिए क्या क्या चाहिए हमको, हाँ पूरा जमा हो गया ना। अब जो बनाने गिर जाना है, ये मान निकालना है। चलो एन का मान बोला कि एन का मान यानी रहने दो, बोला कि एसन का मतलब एन का मान यानी छोड़ दो, तो एन का मान यानी रहने देते हैं। 2a, ए का मतलब क्या निकला, हवाई नहीं 1 निकला हुआ है। एन का मतलब एन, डी का मतलब 2 निकला हुआ है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करते हैं। n/2, 2 × 1 क्या हो गया, 2 प्लस 2 से गुना करेंगे ना, 2n माइनस 2 हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 खत्म हो गया, प्लस 2 में 2 गया, कहानी खत्म। तो क्या बचेगा, यानी 2/n, इसका मतलब गुणन होगा क्या, प्लस मतलब प्लस न लिखना है, प्लस मतलब इनका पर्सनल चिन्ह प्लस का हुआ, यानी 2n गुना करेंगे किसमें, प्लस का 2n हुआ। तो यहाँ से क्या हुआ, 2 कटा, n × n क्या हो गया, गुना करेंगे जो बचेगा, तो n × n क्या हो गया, n के स्क्वायर। बस n स्क्वायर मतलब क्या, ये जो एस एन का कितना वैल्यू हो गया, n स्क्वायर मान निकलेगा। तो एस एन का मान कितना हुआ, यही n स्क्वायर, इनका क्या हुआ, आंसर आ गया। क्लियर है, चलो हाँ सर आंसर है। तो यहाँ तक रहने दो, फिर बाद में देखा जाएगा। उतारो और घरे नहीं 50 मिनट का बन गया।